हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं जीएसईजी टेक ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं जिससे आप एमएस एक्सेल में अपनी डाटा एंट्री स्पीड को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपका एक्सेल में काम करने का गति जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और आपके आसपास के लोग देख के चकित हो जाएंगे कि आप इतनी तेजी से काम कैसे कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और इसके बगल में दिख रही छोटी सी घंटी पे भी क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हमने एक्सेल ओपन कर लिया और एक न्यू वर्कबुक ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम तो यूज कर रहे हैं एक्सेल 2016, तो जो हम ट्रिक बताने वाले हैं क्या वो एक्सेल 2007 या 10 या 13 पे यूज होगा? तो जी हाँ दोस्तों, ये हर तरह के एक्सेल के वर्जन पे यूज होगा। यहाँ तक कि आप ओपन ऑफिस वगैरह यूज करते हैं तो उस पे भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रिक है जो वो है फिल डाउन ट्रिक का। मान लीजिए आपको किसी एक रेंज में कंटिन्यू कुछ भी भरना हो, जैसे हम लोग सीरियल लगाते हैं तो सीरियल में क्या करते हैं 1 लिखते हैं फिर 2 3 ऐसा लिखते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 1 लिखें और यहाँ एक आप कमांड डाल दें इक्वल टू, ऊपर वाले जो सेल है उस पर क्लिक करें और यहाँ +1 कर दें। अब इसका क्या बेनिफिट होगा चलिए दिखाते हैं। अब ये आपने ले लिया, अब इसे सिलेक्ट कर लें जहां तक आप चाहते हैं, सिलेक्शन कर लें दूर तक और कंट्रोल डी प्रेस कर लें। तो कंट्रोल डी प्रेस करते ही ये अपने नीचे पूरा का पूरा फिल कर लेगा जहां तक आपने सिलेक्शन रखा था। अब इसका बेनिफिट देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है। सपोज दैट आप किसी कारणवश कहीं से कोई एक सेल रिमूव कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसे रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक किया हमने और इसे डिलीट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके आसपास में कुछ लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा A और यहाँ लिखा B। अभी हमारा B जो है वो 6 नंबर पे है और 5 गलत हो चुका है तो हम 5 को हटाना चाहते हैं। यहाँ पे 5 पे हमने राइट क्लिक किया और इसे डिलीट किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस रॉन्ग दिखा रहा है। फिर क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल D दबाएंगे और देखिए जादू, कंट्रोल D दबाते ही ऑटोमेटिक उसने रेफरेंस को सही कर लिया और उसके नीचे का जितना भी रेफरेंस था वो भी ऑटोमेटिक सही हो गया। तो ये बेनिफिट मिलता है अगर आप एक रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं और उसको डाउनवर्ड आप फिल कर लेते हैं। इसी तरह से अगर कोई चीज आप लिख रहे हैं और राइट साइड में आपको फिल करना है तो जो कुछ भी आपने लिखा है उसे सिलेक्ट करें और जितने में आपको फिल करना है उतने सेल को सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेल को सिलेक्ट किया। इसके बाद कंट्रोल R दबाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड में फिल था वही राइट हैंड में आ गया। अगर आप ज्यादा रेंज लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आपने ले लिया और कंट्रोल R दबाते हैं, ये यहाँ से लेके लास्ट तक फिल कर देगा। तो ये 2 बटन याद रखें, कंट्रोल D जिससे आप पूरा का पूरा डाउन फिल कर सकते हैं और कंट्रोल R जिससे आप राइट साइड में फिल कर सकते हैं। ये 2 शॉर्टकट्स बड़े कमाल के हैं। अब इसके बाद एक और शॉर्टकट्स, कई बार हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि एक पूरे रेंज में सेम टू सेम कुछ लिखने की जरूरत रहती है, तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो लिखना है वहां पे फर्स्ट वाले पे टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 5 लिखा। 5 लिखने के बाद अभी जब आपने लिख लिया है उसी समय कंट्रोल इंटर को आपको प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीटली जितना आपने रेंज लिया था उतने में सेम टू सेम वही चीज फिल हो गया जो आपने फर्स्ट वाले में लिखा था। तो ये भी एक अच्छा शॉर्टकट है जिसका इस्तेमाल करके आप कंप्लीट एक रेंज में सेम चीजें फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक और चीज देखते हैं हम लोग जिसका नाम है टाइप इन रेंज। अगर एक ही रेंज में मुझे टाइप करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया रोल नेम और यहाँ पे हमने ले लिया कोर्स, यहाँ ले लेते हैं फी। अब हम जब इंटर करते हैं तो आ जाते हैं इसके नीचे, लेकिन हम चाहते हैं कि इंटर करने पे हमारा जो कर्सर है वो पहुंच जाए रोल के नीचे। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक आपको एंट्री करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना चालू कर दें। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है तो 1 हमने डाला। यहाँ पे
टैब बटन आपको प्रेस करना है, एरो नहीं लेना है, इंटर नहीं लेना है। ध्यान रखेंगे, एरो नहीं, इंटर नहीं, सिर्फ टैब बटन का इस्तेमाल करें। टैब से आप आगे जाएंगे और शिफ्ट टैब से आप पीछे वाले सेल पे आ सकते हैं। तो टैब लें और यहाँ पे नाम लिखें, टैब बटन प्रेस करें, फिर वापस जाके यहाँ पे फी वगैरह टाइप कर दें, फिर टैब आपको दबाना है और देखिए कमांड, जैसे आप टैब दबाएंगे ऑटोमेटिक वो रोल के नीचे आएगा। तो आपको एक्स्ट्रा बटन दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना ही आपको किसी एरो की जरूरत है और ना ही माउस से आपको वापस उसके शुरुआती में क्लिक करने का जरूरत है। यहाँ पे आप रेंज छोटा देख रहे हैं, अगर ये रेंज काफी बड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम यहाँ तक रेंज ले लेते हैं और वापिस आ जाते हैं यहाँ पे, तो हम जैसे टैब बटन दबाते जाएंगे तो ये देखिए आगे बढ़ रहा है, बढ़ते हुए आगे चलता चला जाएगा। लेकिन यहाँ जाने के बाद फिर वापस ये अपने जगह पे आ जाएगा, इस तरह दबाते रहेंगे, हर बार लास्ट में जाएगा और फिर अपने शुरुआती सेल पे आ जाएगा। ये देखिए, ये लास्ट हम पहुंचते हैं और दबाया हमने और ये देखिए रोल के नीचे आ गया। तो आपका किसी तरह का प्रॉब्लम फील नहीं होगा कि हर बार आपको शुरुआत में आना है। जैसे वहां पे आप टैब लेंगे आप शुरुआत में आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे ना ही आपको किसी तरह का एरो की इस्तेमाल करना है। 4 एरो की होते हैं आपके कीबोर्ड में, अप, डाउन, राइट और लेफ्ट। इसमें से अगर आपने कोई भी की प्रेस कर दिया तो सिलेक्शन हट जाएगा और फिर ये आपका ऑटो सिलेक्शन रेंज का जो एडिटिंग है वो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपके लिए काफी यूजफुल होगा जब आप एक खास जगह पे कुछ एंट्री करना चाह रहे हो और बार बार इंटर या एरो का इस्तेमाल ना करना चाहें तब। नेक्स्ट आते हैं कॉपी फॉर्मेट। कई बार हमें सेम चीजें नीचे की तरफ फिल करनी पड़ती है या कहीं भी फिल करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नेम को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, जैसे हमने इसमें येलो कलर फिल कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसे हमने सेंटर में ले लिया, फॉन्ट भी चलो इसे चेंज कर दिया हमने, कुछ ऐसा कोई एक फॉन्ट हमने ले लिया। अब हम चाहते हैं यही सारा का सारा फॉर्मेट दूसरे पे अप्लाई हो, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिस पे आपका फॉर्मेट है उसे क्लिक करें, फॉर्मेट सेल आपको मिल जाएगा होम टैब पे, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जिस पे चाहते हैं उस पे ड्रैग कर दें, वो वहां फिल हो जाएगा। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो फॉर्मेट पेंटर भी हट जाता है। अब कंट्रोल Z कर दे रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, इसलिए आप क्या करें, इस पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर परमानेंट आपको लॉक कर लेगा और जहां जहां आप चाहते हैं वहां वहां क्लिक करते जाएं, उसका फॉर्मेट वहां वहां लगता चला जाएगा, तब तक जब तक कि आप वापस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक नहीं कर देते हैं या एस्केप की प्रेस नहीं कर देते हैं। तो इससे भी आप अपने फॉर्मेट को अलग अलग जगहों पे पेस्ट कर सकते हैं और काफी तेजी से कर सकते हैं, आपका काफी समय बचेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस क्या है, चलिए इसके लिए हम लोग कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे ऑटो फिल इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ऑटो फिल लेने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, फिल सीरीज ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें एक नया सेल इंसर्ट करना था, कुछ मिस्टेक हो गया, तो एक नया सेल इंसर्ट करना है या नया रो इंसर्ट करना है या नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिए, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन मिल जाता है, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, और नीचे मिल जाता है आपको इंटायर रो और इंटायर कॉलम। अगर आपको पूरा का पूरा रो चाहिए तो जस्ट डाउन एरो दबाइए और इंटर प्रेस कर दीजिए, आप देखेंगे एक नया रो आपके पास आ चुका है। इसी तरह अगर आप कंट्रोल माइनस यूज करते हैं तो आप पूरा का पूरा रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए, वापिस आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे उसी तरह से आप रो डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटायर रो हमको डिलीट करना है, हमने लिया और इंटर प्रेस किया, तुरंत का तुरंत एक पूरा का पूरा रो डिलीट हो गया। अगर सिर्फ एक सेल की आवश्यकता है तो आप सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक सेल चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस हमने लिया और यहाँ पे लेंगे शिफ्ट सेल डाउन, इंटर प्रेस कीजिए, तुरंत एक सेल आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर एक कॉलम चाहिए तो कंट्रोल प्लस लीजिए, यहाँ पे नीचे लीजिए इंटायर कॉलम और इंटर प्रेस कीजिए, तुरंत एक कॉलम आ जाएगा। तो इससे भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप माउस के भरोसे नहीं रहेंगे और आपके काम करने की गति जो है दूसरों से काफी तेज हो जाएगी। नेक्स्ट चीज है दोस्तों फॉर्म का इस्तेमाल करना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, इसे वापस हटा देते हैं, सिलेक्शन कर लें और सब कुछ अगर रिमूव करना हो तो आपको होम टैब में मिल जाएगा यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे जाएं और क्लियर ऑल पे क्लिक कर दें, सारा का सारा फॉर्मेट डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और सेटिंग है जिससे आप अपनी गति को काफी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा रोल, टैब लिया, नेम, कोर्स और फी,
ऐसा कुछ हमने एक सिंपल सा बनाया है। अब क्या करना है, अगर आपको यहाँ कंटिन्यू भरना है तो आप अगर सिलेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आप होम मोड में इसे एंट्री करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसे क्या कर लें, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लें, जितनी दूरी आपकी एंट्री रखनी है उतना सिलेक्शन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाएं कस्टमाइज क्विक एक्शन टूल बार में, इस पे क्लिक करें और यहाँ लें मोर कमांड्स पे क्लिक करें। आपके सामने एक्सेल का ऑप्शन बार आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है चूज कमांड्स फ्रॉम, इस पे आप क्लिक करें और ले लें कमांड्स नॉट इन रिबन, इस पे आप क्लिक कर दें और स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएं, जहां F लिखा हुआ है उस सेक्शन में आपको यहाँ मिलेगा एक एक्स्ट्रा ऑप्शन फॉर्म का। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें और ऐड कर लें। हमने ऑलरेडी पहले से ऐड करके रखा हुआ है, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आप हटाना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं और इसी तरह से ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करें और ऐड कर लें। ओके बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास फॉर्म का ऑप्शन नजर आ रहा है क्विक एक्सेस टूल बार पे, इस पे आप क्लिक कर दें, तुरंत आपके सामने एक फॉर्म बन के आ जाएगा। ये देखिए, बस यहाँ पे आपको एंट्री करते जाना है, लेकिन रखना है आपको ध्यान वही चीज, यहाँ पे इंटर प्रेस तब करें जब नई एंट्री लेनी हो, अदरवाइज टैब बटन प्रेस करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे रोल नंबर हमने 1 लिखा, टैब बटन प्रेस किया, अब नेम लिखेंगे, कोर्स फी जितने भी हो वो आप टाइप करें और यहाँ टैब बटन प्रेस करें या इंटर बटन प्रेस करें, आपको एक नया आ जाएगा। ये देखिए न्यू पे आ चुका। अब इंटर प्रेस करेंगे, हमारा नया आ चुका है और ऑटोमेटिक हमारी एंट्री भी बढ़ती जा रही है। फिर वापस टैब लिया हमने और यहाँ पे कोर्स फी हमने टाइप कर दिया। और अगर अब हम टैब नहीं दबाना चाहते हैं कि न्यू एंट्री ऑटोमेटिक आ जाए, तो इंटर प्रेस करें, ऑटोमेटिक आपकी न्यू एंट्री आ जाएगी। तो इससे भी आपके काम करने की गति काफी बढ़ जाएगी और तुरंत आपके सामने एक विजुअल फॉर्म मिल जाएगा जिस पे आप काम कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी कोड को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्म ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, एक्सेल में इसकी सहूलियत दी हुई है। तो दोस्तों ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप एक्सेल में अपनी गति को काफी बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा डाटा एंट्री कम से कम समय में कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि डाटा एंट्री का जॉब आज के डेट पे काफी ज्यादा है और सबसे ज्यादा कमाई इसी जॉब से लिया जा रहा है। ऑनलाइन भी डाटा एंट्री का जॉब मिलता है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो बहुत सारे आपको ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जो आपको ऑनलाइन डाटा एंट्री का जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो आप जितना ज्यादा डाटा एंट्री कर सकते हैं उतना ज्यादा कमा सकते हैं। और अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां पे आप इतनी तेजी से काम करते हैं तो बाकी जो लोग हैं वो आपको देख के दंग रह जाएंगे कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है एक्सेल में काम करने के लिए। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टिप्स हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, तो प्लीज हमारे साथ बने रहें। और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं जो हमने पहले दे रखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे पहुंचने के लिए वीडियो के नीचे आपको GS EasyTech लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पे क्लिक करें, आप हमारे मेन पेज पे आ जाएंगे। मेन पेज पे आने के बाद आप वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने वीडियो दिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे, जिसमें बहुत सारे टैली के, वर्ड के, आपके पावर पॉइंट के, एक्सेल के सारे वीडियो अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, एक ही टॉपिक के सारे वीडियो देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लें। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको कोरल ड्रॉ, टैली, पेज मेकर, फोटोशॉप, एक्सेल का कंप्लीट सीरीज, वर्ड का कंप्लीट सीरीज, बिगिनर्स के लिए इसमें 4 वीडियो दिए हुए हैं, जिसमें वर्ड के बारे में लगभग सब कुछ बताया गया है 2010 के सीरीज में। और यहाँ पे बाकी अगर आप देखना चाहते हैं पब्लिशर वगैरह, बहुत सारे आपको हमने प्लेलिस्ट पहले से अवेलेबल करा के रखे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर करते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, जय हिंद।